हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सरफराज आलम स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आलम स्टडी सेंटर पर। ध्यान दीजिए विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 1। क्या है सवाल नंबर 1 मेरे भाई? ध्यान दीजिए, लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या लिखा है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या कीजिए? व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है? अभाज्य कह रहा है, अभाज्य। समझिए, एक एक बात को हम लोग समझेंगे। अभाज्य। अब सोचिए, आपसे कोई पूछेगा कि बताइए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या के बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम थोड़ा अभाज्य संख्या के बारे में समझेंगे, अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, किसे कहते हैं उसके गुण के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। चलिए देखिए तो एक बार फिर से, अभाज्य संख्या कौन संख्या मेरे भाई? ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को या में आप रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कह सकते हैं। अभाज्य संख्या कहिए या रूढ़ संख्या कहिए, बात एक ही है। यानी अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? रूढ़ संख्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थी, अभाज्य संख्या का जो परिभाषा है वह 3 टुकड़ों से मिलकर बना है। आप वह तीनों टुकड़ों को अगर आप समझ जाते हैं तो आप अभाज्य संख्या के बारे में बिल्कुल समझ जाइएगा। क्या है खंड? ध्यान दीजिए कैसे शुरुआत होगा। बोल रहा है एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या। एक से बड़ी कौन भाई? वैसी प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या। बताइए पहले प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो आप बोलिएगा गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। कौन संख्याओं को? गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 के मतलब क्या है? तो ये गिनती जो है वह अनंत पर रुकेगा, गिनती इनफाइनाइट पर रुकेगा। इसका अंत कहां होगा हमें भी पता नहीं है और आप लोग को भी पता नहीं है, इसलिए डॉट 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 लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है क्या? एक से बड़ी। कहां से भाई? बड़ी। एक से बड़ी मतलब अभाज्य संख्या जब भी होगा तो एक नहीं होगा, किसी भी कीमत पर एक नहीं होगा, क्योंकि परिभाषा ही है एक से बड़ी, यानी संख्या जो है वह एक से बड़ा होना चाहिए। पहला बात ध्यान दीजिए, एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या, एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक से विभाज्य हो या अपने आप से विभाज्य हो, उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। समझिए क्या कह रहा है? एक से विभाज्य हो मतलब जो एक से कट जाए, विभाज्य हो मतलब जो एक से कट जाए या अपने आप से कट जाए। और फिर विद्यार्थी पूछेगा ये कट जाए क्या है? तो ध्यान दीजिए, एक से विभाज्य हो मतलब एक से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, या अपने आप से जब भाग दिया जाए तो शेषफल भी 0 आ जाए। विद्यार्थी बोलेगा अपने आप से क्या है मतलब? जैसे मान लीजिए ये 5 है तो 5 का अपना आप क्या होगा? तो 5 होगा। माने 5 में हम क्या से भाग देंगे? 5 से भाग देंगे, तो कहेंगे कि 5 को हम अपने आप से, उसी संख्या से भाग दे रहे हैं। 5 में जब हम 5 से भाग देंगे तो बोलेंगे कि 5 को उसी संख्या से विभाजित किया जा रहा है। अपने आप से मतलब उसी संख्या से विभाजित करना, अपने आप से विभाजित हो मतलब उसी संख्या से क्या करना? विभाजित करना। फिर से सुनिए, एक से बड़ी, क्या से बड़ी? एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक से विभाज्य हो या अपने आप से विभाज्य हो, उसे हम अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। अब आप समझिए एक से बड़ा, तो बताइए एक से बड़ा 2 होता है। एक से बड़ा क्या होता है? 2।
अब आप सोच कर देखिए, दो बताइए किन किन संख्याओं से कटेगा, तो आप बोलिएगा एक से कटेगा। आप समझ लीजिए दुनिया में जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, दुनिया में जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं, वे सभी की सभी संख्याएं एक से विभाजित हो जाती हैं, एक से कट जाती हैं। विद्यार्थी पूछेगा कैसे दो एक से कटेगा? आइए देखिए, दो में हम भाग दे रहे हैं, दो में भाग दे रहे हैं कहां से मेरे भाई? एक से। बताइए दो का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, दो का टेबल कितना बार पढ़िएगा? तो एक का, गलती सॉरी, एक का टेबल आप कितना बार पढ़िएगा कि दो आएगा? तो आप बोलिएगा कि एक का टेबल हम दो बार पढ़ेंगे। एक का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? दो बार। विद्यार्थी कहेगा एक का टेबल कैसे? तो एक, एक इकाई एक, एक दूना दो। बोलिए एक का पहाड़ा कितना बार पढ़ा गया? दो बार। एक तिहाई तीन, एक चौके चार, एक पांचे पांच, एक छक्का छह, एक सत्ते सात, एक आठे आठ, एक नवाई नौ, एक दहा में 10। तो बोलिए एक का पहाड़ा हमने कितना बार पढ़ा? दो बार पढ़ा, तो यहां पर दो लिख दिया। अब बताइए दो से गुणा करेंगे, एक में दो एक आए दो, बताइए शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब है कि दो कौन? दो एक से क्या है? विभाज्य है। विभाज्य के मतलब है कि भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए? शून्य आ जाए। शेषफल क्या आ जाए? शून्य आ जाए। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, दुनिया में जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, दुनिया में जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं, वे सभी की सभी संख्याएं एक से विभाजित हो जाती है, एक से कट जाती है। अब बताइए क्या बोले हैं? जो एक से कट जाए या अपने आप से कट जाए। बताइए दो का अपने आप क्या है? दो है। जैसे दो में भाग दीजिए दो से भाई, ध्यान दीजिए। अब बताइए दो का पहाड़ा कितना बार पढ़ेगा? एक बार पढ़ेगा। बोले दो इकाई दो, बोले कट कर 0 आ गया। बोलिए दो एक से भी कट गया और दो अपने आप से भी कट गया, इसका मतलब है कि दो अभाज्य संख्या है। अब सोचिए तो दो और किसी भी संख्या से कटेगा और भी किसी संख्या से विभाज्य होगा? तो आप बोलेगा नहीं। तो क्या बोले हैं? एक से बड़ी, तो देख लीजिए एक से बड़ा है दो, वैसी संख्या या वैसी प्राकृत संख्या जो एक से कट जाए या अपने आप से कट जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दो के बाद कौन है? तो भाई तीन है। तीन भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि तीन एक से विभाजित होगा या अपने आप से, मतलब तीन से कटेगा, नहीं तो एक से कटेगा तीन। उसी के बाद जैसे पांच है, देख लीजिए मेरे भाई, पांच। बोलिए पांच किससे विभाजित होगा? तो बोलिएगा एक से विभाजित होगा। फिर पांच किससे विभाजित होगा? तो केवल पांच से विभाजित होगा। और बताइए और कोई है पांच को विभाजित करने वाला? तो आप बोलिएगा नहीं। मतलब दो से विभाजित हो, दो संख्याओं से विभाजित हो जा रहा है। कौन कौन? तो एक से और अपने आप से। अपने आप से मतलब पांच से, पांच विभाजित हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए क्या हो जाएगा? पांच के बाद सात हो जाएगा। सात भी किससे कटेगा? एक से कटेगा या अपने आप मतलब सात से कटेगा। चलिए और आगे बढ़िए। जैसे मान लीजिए विद्यार्थी लिख दे रहा है 9। सोचिए विद्यार्थी अगर 9 लिख दिया तो सोचिए गलत हो गया। जैसे ही 9 लिखेगा वैसे ही क्या हो जाएगा? गलत। अब आप पूछेगा कैसे? तो बताइए 9 का से कटेगा? तो बोलिएगा एक से कटेगा। फिर का से कटेगा? तो बोलिएगा 9 से कटेगा। अब सोचिए तो 9 3 से भी कटेगा। 9 जो है वह 3 से भी विभाजित हो जाएगा। आप बोले हैं क्या? बताइए काटने वाला कितना होना चाहिए? 2। या तो एक से विभाजित हो, समझिएगा मेरे भाई, या तो एक से विभाजित हो या अपने आप से विभाजित हो, बाकी किसी से भी विभाजित नहीं हो। अगर ऐसा रूल लग रहा है जिस संख्या पर, आप समझ जाइए कि वही कौन संख्या है? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। शर्त है कि वह एक से बड़ा होना चाहिए। एक से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो बताइए 9 तो गलत है ना, तो आप इसे 9 को मिटाइए। अब बताइए 9 के बाद 7 के बाद कौन हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 के बाद मेरे भाई क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। आगे आप डॉट डॉट लिख सकते हैं, ये कि रुकेगा नहीं, आप इसे अनंत तक लेकर जा सकते हैं, यह अनंत पर रुकेगा। कहने का मेरा तात्पर्य है कि अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या के बारे में उम्मीद है आप समझ गए होंगे। क्या बोलेगा परिभाषा? बोलेगा वैसी एक से बड़ी, समझिएगा फिर से, एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक से विभाज्य हो या अपने आप से विभाज्य हो, उसे ही हम अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। ठीक है। अब बताइए, मान लीजिए परीक्षा में आ जाएगा, चाहे मान लीजिए रास्ता में आपसे कोई पूछ दे या क्लास में ही आपसे कोई पूछ दे कि बताइए कि वह छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या कौन है? छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो विद्यार्थी तुरंत एक बोल देता है। बताइए एक गलत है। एक कैसे होगा? अभाज्य संख्या की परिभाषा है कि एक से बड़ा होना चाहिए। एक से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो बोले इसका जवाब सही क्या होगा? 2 होगा। आपसे कोई पूछेगा बताइए
छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या, वह छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो बताइए आप क्या बोलिएगा? दो। क्या बोलिएगा मेरे भाई? दो बोलिएगा। छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या कौन है? दो। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा कि बताइए बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या कौन होगा, तो बताइए उसका जवाब ही नहीं है, क्योंकि यह कहां रुकेगा हमें भी पता नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है कि कहां रुकेगा, यानी यह अनंत पर रुकेगा और अनंत पर ही सबसे बड़ी संख्या होगी और अनंत हमें पता नहीं है, तो आप बड़ी से बड़ी नहीं बता सकते हैं, परंतु छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या बता सकते हैं। छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा मेरे भाई? दो। तो अभाज्य संख्या बोलिए या ऋण संख्या बोलिए, एक बार लास्ट बार परिभाषा समझ लीजिए। एक से बड़ी, क्या बोलिएगा? एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक से विभाजित हो या अपने आप से विभाजित हो, उसे ही हम अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या या कौन संख्या कहते हैं? ऋण संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप अभाज्य संख्या के बारे में समझ गए होंगे। जब अभाज्य समझ गए तो अब लोग थोड़ा देख लेते हैं भाज्य संख्या के भी बारे में। किस संख्या के बारे में? भाज्य संख्या। थोड़ा भाज्य संख्या के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि बताइए भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या समझिए बोर्ड पर ध्यान से। देखिए भाज्य संख्या, भाज्य संख्या या में आप इसे मेरे भाई ध्यान दीजिए, भाज्य संख्या को या में आप यौगिक संख्या बोल सकते हैं। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहा जाता है। भाज्य संख्या बोलिए या क्या बोलिए? यौगिक संख्या, बात एक है। तो भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहा जाता है। समझिए भाज्य संख्या या यौगिक संख्या किसे कहते हैं, पहले समझ लीजिए, ध्यान दीजिए मेरे भाई। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या का जो परिभाषा है वो 3 टुकड़ा में बटा है। आप वह तीनों टुकड़ा समझ जाइएगा तो भाज्य या यौगिक संख्या के परिभाषा आप दे दीजिएगा। क्या है भाज्य या यौगिक संख्या? समझिएगा, कह रहा है वैसी प्राकृत संख्या, मतलब गिनती की संख्या। प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या। समझिए वैसी प्राकृत संख्या जो एक से विभाज्य हो। समझिएगा वैसी प्राकृत संख्या जो एक से विभाज्य हो या अपने आप से विभाज्य हो या किसी अन्य अंक से विभाज्य हो। समझिए 3 बात आ गया, एक से कट जाए या अपने आप से कट जाए या किसी अन्य अंक से कट जाए, तो उसे ही हम भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। फिर से समझिए, वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो एक से विभाजित हो या अपने आप से विभाजित हो या किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, तो उसे ही हम भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे भाज्य या यौगिक संख्या, पहला भाज्य या यौगिक संख्या कौन है? तो आप बोलिएगा 4। ध्यान दीजिए मेरे भाई, क्या है? 4। क्यों 4 है? तो 4 1 से कटेगा, 4 4 से कटेगा, यानी 1 से कट जाए अपने आप से कट जाए। अब बताइए तो 4 और का से कटेगा? तो बोलिएगा 2 से कटेगा। 4 का से कटेगा? 2 से कटेगा। बताइए 4 को काटने वाले कितने हो गए? 3 हो गए। मतलब 4 विभाजित होगा 1 से, 4 विभाजित होगा 4 से और 4 विभाजित होगा 2 से। का आप परिभाषा पढ़े हैं? वैसी प्राकृत संख्या। बताइए 4 गिनती में आता है? तो बोलिएगा हाँ गिनती में आता है। तो वैसी प्राकृत संख्या जो 1 से विभाजित हो, जो का से विभाजित हो? 1 से विभाजित हो या अपने आप से विभाजित हो या किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे हम भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। बताइए 4 के बाद कौन होगा? क्या बोलिएगा? 5 बोलिएगा। 5 लिख दीजिएगा। ये 5 लिखिएगा गलत हो गया। 5 कैसे होगा? बताइए 5 तो कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है ना, तो 5 नहीं होगा। क्या लिखिएगा भाई? तो 6 लिखिएगा। बताइए कैसे 6 होगा? तो 6 1 से कट जाएगा, 6 6 से कट जाएगा और 6 3 से भी कट जाएगा। बताइए काटने वाला कितने हो गए? 3 हो गए। कम से कम 3 होना चाहिए, या तो वह 1 से कट जाए या अपने आप से कट जाए या किसी अन्य अंक से कट जाए,
तो आप उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहिएगा। भाज्य या यौगिक संख्या उसे कहते हैं। जैसे 6 के बाद कौन होगा मेरे भाई, तो 8 हो जाएगा। देख लीजिए, विद्यार्थी बोलेगा 8 कैसे हो जाएगा, तो सोचिए 8 1 से कटेगा, 8 8 से कटेगा, 8 2 से कटेगा, 8 4 से कटेगा। सोचिए, जो 1 से विभाजित हो या अपने आप से विभाजित हो या किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो। तो बताइए, अन्य माने दूसरा, अन्य माने क्या भाई, दूसरा। तो बताइए दूसरा संख्या कौन है, तो 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 1 से तो कटवे करेगा, अपने आप से भी यानी 8 से भी कटिए रहा है। इसका मतलब है ये भी क्या है मेरे भाई, भाज्य संख्या है। इसके बाद क्या बोलिएगा, 10 हो जाएगा। 10 के बाद क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आप डॉट 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 देखिए, थोड़ा 1 मिनट, थोड़ा 9 छूट गया है, 9 समझिएगा, एक बार देख लीजिए। 8 के बाद क्या होगा मेरे भाई, 9 होगा। 9 के बाद क्या होगा, 10 होगा। फिर 12 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा। आप डॉट 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 लगा सकते हैं, मतलब ये अनंत पर रुकेगा। कहां रुकेगा मेरे भाई, अनंत पर। आप देख लीजिए, कोई भी संख्या है, ये जितनी भी संख्याएं लिखी है सारी की सारी प्राकृत संख्या है, यानी सभी ये संख्याएं गिनती में आती है। परिभाषा क्या बोल रहा है, परिभाषा बोल रहा है वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो 1 से विभाजित हो या अपने आप से विभाजित हो या किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे ही मेरे भाई भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे भाज्य, अभाज्य और भाज्य। अब आपसे कोई पूछे, बताइए सबसे छोटी सी छोटी, ध्यान दीजिए, सबसे चाहे छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या, छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी, तो छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी, 2। इसी तरह कोई पूछेगा कि छोटी सी छोटी भाज्य संख्या बताइए, छोटी सी छोटी भाज्य संख्या कौन होगा या छोटी सी छोटी यौगिक संख्या कौन होगा, तो क्या बोलिएगा मेरे भाई, 4। क्या बोलिएगा, 4। ना 1 होगा, ना 2 होगा, ना 3 होगा, बल्कि सीधे क्या होगा, 4 होगा। तो पहली भाज्य संख्या, पहली भाज्य संख्या या छोटी सी छोटी भाज्य संख्या कौन होगा, तो आप क्या बोलिएगा, 4। क्या बोलिएगा, 4 बोलिएगा, क्योंकि 4 4 से कट जाएगा, 4 1 से कट जाएगा और 4 किसी अन्य अंक मतलब 2 से भी कट जाएगा। यानी 4 को काटने वाले कम से कम कितने हैं, 3 हैं। 4 3 अंकों से विभाजित हो सकता है, 1 से भी, 4 से भी, 2 से भी। इसलिए 4 जो है एक भाज्य संख्या या यौगिक संख्या है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने प्रश्नावली पर। देखिए मेरे भाई, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य, अभाज्य तो समझ गए, गुणनखंड। देखिए मेरे भाई, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का मतलब आप समझ लीजिए एलसीएम। अभाज्य गुणनखंड के मतलब है आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। अभाज्य गुणनखंड के मतलब आपको लॉस निकालना है। क्या निकालना है, लॉस। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल लॉस के बाद आप गुणा में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 8 है, कोई पूछेगा 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सुनिए मेरे भाई, कोई पूछेगा कि 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो क्या लिखिएगा, 2 से जाएगा, 2 4 हो जाएगा। फिर क्या से जाएगा, 2 से जाएगा, यहां 2 हो जाएगा। फिर क्या से जाएगा, तो 2 से जाएगा, 2 इकाई 2 होगा। अब बताइए 8 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो क्या लिखिएगा, 8 बराबर क्या मेरे भाई, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। बताइए ये 2 भी 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो बोलेगा हाँ अभाज्य संख्या है। अब बोलिए क्या कह रहा है, गुणनफल, तो बोलिए सबके बीच में चिन्ह गुणा है, तो बोलेगा हाँ गुणा है। यानी अभाज्य गुणनखंडों कह रहा है, इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है, आपको लॉसा निकालना है। और लॉसा के बाद जो संख्या आएगा, सभी की सभी संख्याएं अभाज्य संख्या होंगी। जैसे अब देखिए सवाल नंबर क्या लिखा है, 1 में 140 है। मेरे भाई समझिएगा 140 हम इसे मिटा रहे हैं, देख लीजिए एक बार थोड़ा। आप भी बुक और कॉपी लेकर बैठिए। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम आप कॉपी और किताब और पेन लेकर बैठिए। जो बताया जा रहा है उसको लिखिए, अपने से कोशिश कीजिए बनाने के लिए। केवल वीडियो देखते मत रह जाइए, देखते रहिएगा तो सीखिएगा नहीं। मैथ मतलब अभ्यास, आपको बार बार रिवीजन करना है, बार बार अभ्यास करना है, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, अन्यथा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। आप समझिएगा कि बन जाएगा परंतु परीक्षा में नहीं बन पाएगा आपसे। जैसे सवाल नंबर क्या है भाई, 1
में 140 है। मेरे भाई ध्यान दीजिए, 140 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। विद्यार्थी पूछेगा आपको कैसे समझ में आ गया कि एलसीएम निकालना है? विद्यार्थी सवाल करेगा कि आपको कैसे समझ में आ गया कि एलसीएम निकालना है? तो हम बोलेंगे कि देखिए अभाज्य गुणनखंड लिखा है। गुणनखंडो मतलब मान लीजिए अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ बहुवचन है, गुणनखंडो लिखा है, यानी अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड मतलब हमको 140 का लॉसन निकालना है, एलसीएम निकालना है। अगर आप एलसीएम के बारे में नहीं समझते हैं, एचसीएफ के बारे में नहीं समझते हैं, तो मेरा वीडियो नंबर 7 देखिए मेरे भाई। 10th क्लास का जो 7 नंबर वीडियो है आप उसे आप देख लीजिए, आपको पूर्णतः एलसीएम और एचसीएफ के बारे में समझ में आ जाएगा। आप उसे वीडियो को क्या बोलते हैं यूट्यूब पर हमने अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। समझिए 140 है मेरे भाई, समझिए 140 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 140 का एलसीएम याद रखिए, आप इसे रफ कार्य मत समझिएगा, ये हम बना रहे हैं, मतलब यहां से हल हो रहा है, आप सॉल्व कर रहे हैं। 140 का हम का निकाल रहे हैं मेरे भाई? एलसीएम। बताइए 140 का से कटेगा तो आप बोलिएगा 2 से कटेगा। बताइए 2 सते का हो जाएगा 14, 0 हो जाएगा। फिर का से कटेगा? 2 से कटेगा। बताइए 2 तिहाई का हो जाएगा 6, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 5 का हो जाएगा 10। फिर का से कटेगा तो आप बोलिएगा कि 5 से कटेगा। का से कटेगा? 5 से। 5 सते का हो जाएगा 35। फिर 7 का से कटेगा तो बोलिएगा 7, 7 से कटेगा। 7 का पढ़ा कितना बार पढ़ेगा? एक बार पढ़ेगा। 7 इकाई 7। ध्यान दीजिए, हो गया, यही हमारा एलसीएम आया। अब हम क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे चूंकि। समझिएगा किसका हमने एलसीएम निकाला है? 140 का। तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि 140 बराबर, ध्यान दीजिए मेरे भाई, 100 का बराबर 40 बराबर 140 बराबर। बताइए जो एलसीएम में आया है सबका सबका आएगा, अभाज्य आएगा। आप मिला लीजिए, एलसीएम में 2 आया है, 2 अभाज्य संख्या है। एलसीएम में 5 आया है, अभाज्य संख्या है। एलसीएम में 7 आया है, अभाज्य संख्या है। मतलब जब भी आप एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम में जितनी भी संख्याएं आएंगी, सारी की सारी संख्याएं हर हाल में अभाज्य संख्या ही होगी। कौन संख्या होगी मेरे भाई? अभाज्य संख्या। तो बताइए, हमने इसका गुणनखंड कर दिया तो क्या आया? देख लीजिए आप, 2 2 आया, मतलब 2 गुणा 2 लिखिएगा। समझिएगा 2 गुणा 2। फिर कितना आया है? 5, तो गुणा का लिखिएगा 5। फिर कितना आया है? 7, तो गुणा का लिखिएगा 7। विद्यार्थी कहेगा कि हम गुणा 1 भी लिखेंगे। सोचिए आप गुणा 1 नहीं लिखिएगा, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। और आपसे एक और है, अभाज्य गुणनफलों के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, यानी उसमें अभाज्य संख्या ही होना चाहिए। अगर आप 1 लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। कौन अभाज्य संख्या नहीं है? एक अभाज्य संख्या नहीं है, अतः आप इसे मिटा दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए तो बताइए 2 कितना है मेरे भाई? तो बोलिएगा कि 2 2 है। अब जब 2 2 है तो हम 2 लिख कर इस पर पावर 2 कर दे रहे हैं। 2 2 है तो 2 का घात हम 2 दे रहे हैं, बाकी सबको उतारेंगे। बोलिए 5 है, 5 लिख दे रहे हैं। आगे 7 है, हम 7 लिख दे रहे हैं। यही मेरे भाई का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया? चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए, सीखते रहिए। सवाल नंबर 2 है, समझिएगा। सवाल नंबर क्या है मेरे भाई? 2। सवाल नंबर 2 में है क्या है? 156 है। समझिए क्वेश्चन में क्या है? 156। बताइए क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड, मतलब 156 का आप एलसीएम निकालिए। अभाज्य गुणनखंड करना है। अब किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है मतलब आप लॉसन निकालिए, आप उसका एलसीएम निकालिए। आप इतना ही समझिए, अभाज्य गुणनखंड करना है मतलब आप उसका एलसीएम निकालिए। चलिए एलसीएम हमें निकालना आता है 156 का। याद रखिए ये रफ नहीं है, यहां से सॉल्व शुरू हो रहा है, हल हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्या करेंगे मेरे भाई? ध्यान दीजिए, 156 का हम यहीं पर एलसीएम निकालेंगे। चलिए का से जाएगा? 2 से जाएगा। 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 16। अब का से जाएगा? तो बोलिएगा 2 से जाएगा। 2 का पढ़ा पढ़े 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 9 क्या हो जाएगा? 18। अब का से जाएगा? तो बोलिएगा 3 से जाएगा। तो बोलिए 3 इकाई 3, तितरी के 9। अब कोई पूछेगा बताइए अब क्या से जाएगा? तो बोलिएगा 13 से जाएगा। बताइए 13 का पढ़ा कितना बार पढ़ेगा? एक बार। 13 एकम 13, 13 इकाई 13। ठीक है, अब क्या कीजिएगा? लिखिएगा चूंकि। समझिए चूंकि 156 बराबर, ध्यान दीजिए मेरे भाई, 100 क्या बराबर? 56 बराबर। क्या 156 बराबर? तो देखिए क्या आया है? 2 गुणा,
फिर क्या आया है 2 गुना, फिर क्या आया है 3 गुना, फिर क्या लिखेगा 13। पता है ना आपको एक नहीं लिखना है क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। कौन अभाज्य संख्या नहीं है? एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब बताइए क्या बोलेगा। अच्छा विद्यार्थी पूछेगा ये कैसे सही है, तो देख लीजिए आप 13 से गुणा कीजिएगा 3 में, 13 तिया क्या हो जाएगा 39। समझिए 13 तिया क्या हो जाएगा 39, 39 दूनी क्या हो जाएगा 78, 39 दूनी क्या हो जाएगा 78। समझिए 39 दूनी क्या हो जाएगा 78, 78 दूनी कितना हो जाएगा तो 156 आ जाएगा। बोलिए इसमें गुणा कीजिएगा तो ये भी 156, यह भी 156, यानी एलएचएस आरएचएस के क्या है बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मान क्या है बराबर है, इसका मतलब सही है। फिर से एक बार देख लीजिए 13 से गुणा कीजिए 3 में, 13 तिया 39, 39 दूनी 78, 78 दूनी 156, यानी इसका मान जो है 156 के बराबर है, यानी सही है। देख लीजिए आगे क्या है, मतलब हमने 156 का अभाज्य गुणनखंड लिखा है। अब आप देख लीजिए विद्यार्थी बोलेगा कि कैसे ये अभाज्य गुणनखंड है। आप देखिए इसमें जितनी भी संख्याएं हैं सभी की सभी क्या है अभाज्य संख्या है। कह रहा था गुणनफल, देखिए सबके बीच में चिन्ह गुणा का है, सबके बीच में चिन्ह का क्या है गुणा का है, तो हो गया गुणनफल। क्या हो गया गुणनफल। अब बताइए 2 कितना है तो 2 2 है, तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा, 2 पर पावर हमने 2 दे दिया। अब बताइए कौन बचा है तो 3 बचा है, 3 लिख दीजिए। फिर कौन बचा है मेरे भाई तो 13 बचा है, आप 13 लिख दीजिए। क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, मान लीजिए समझ में नहीं आया, विद्यार्थी कह रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। आगे और देखते हैं, देखिए बोर्ड पर जैसे सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर क्या है मेरे भाई 3 है। समझिएगा 3 क्या है सवाल नंबर 3825 है। समझिए 3800 क्या है मेरे भाई 25, 3825 है। अब जानते हैं क्या कह रहा है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कर रहा है, मतलब आप 3825 का एलसीएम निकालिए, 3825 का क्या निकालिए एलसीएम निकालिए। शुरू हो जाइए हल। क्या है देखिए 3825 का है मेरे भाई 3825 का हम एलसीएम निकाल रहे हैं। देख लीजिए आप 3825 का एलसीएम बताइए का से कटेगा, तो आप बोलिएगा 5 से कटेगा, 3 से देख लीजिए एक बार, 3 3 दूना 6 22 हो जाएगा, लगता है 3 से भी कट जाएगा। चलिए 3 से लेकर जाते हैं पहले, 3 से बोलिए 3 एकम क्या हो जाएगा 3। अब बताइए क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 22 हो गया। अब बताइए क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21, एक बचा 3 पचे क्या हो जाएगा मेरे भाई 15, 3 पचे क्या हो जाएगा 15। फिर से देख लीजिए 3 से गया है। जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो 3825 है, आप इसमें 3 से भाग दे दीजिए। लॉसन निकाल रहे हैं, मतलब किस विधि से निकाल रहे हैं तो विभाजन विधि द्वारा, यानी भाग विधि द्वारा हम लॉसन निकाल रहे हैं। भाग विधि मतलब हम 3 से भाग देंगे और जो इस भागफल में आएगा वही इस बात को लिखा गया है। अब देख लीजिए 3 एकम 3, 3 बोले कट गया, ऊपर से क्या उतरेगा 8, भाग आता होगा आपको। बताइए 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 3 दूना 6 हो जाएगा, बोलिए 2 बचेगा, ऊपर से क्या आएगा भाई तो 2 आएगा। अब बताइए 3 सत्ते क्या हो जाएगा मेरे भाई 21 हो जाएगा। देख लीजिए क्या बच गया 1 बच गया, ऊपर से कौन उतरा 5, 3 पचे क्या हो गया मेरे भाई 15 हो गया। देख लीजिए कट गया, कितना आया है 1275, कितना आया 1275। चलिए अब आगे हम बढ़ रहे हैं, देखते रहिए आगे क्या हो रहा है, समझते रहिए। अब देखिए तो 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा तो बोलिएगा हाँ 3 से कटेगा, अभी 3 से विभाजित होगा। देखिए 3 से ले जा रहे हैं, बोलिए 3 चौके क्या हो जाएगा मेरे भाई 12 हो जाएगा। अब बताइए 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़े, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, एक बचा 15 हो गया, 3 पचे क्या हो गया मेरे भाई 15 हो गया। आगे बढ़िए। अब बोलिए तो 3 से जाएगा, तो आप बोलिएगा नहीं 3 से अब नहीं कटेगा, 3 से यह विभाजित नहीं होगा। तो 3 से जब विभाजित नहीं होगा तो आप देख लीजिए 5 से विभाजित होगा। बोलिए 5 का पहाड़ा पढ़िए 8 बार, 5 8 40 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। फिर यह 5 से जाएगा, कहा से जाएगा 5 से, भागा दीजिए 5 से कहीं 5 हो गया, 3 बचा, 5 सत्ते क्या हो गया 35। अब बोलिए कहा से जाएगा तो बोलिएगा 17 से, बोलिए 17 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा 1 बार पढ़िएगा, हो गया। अब क्या लिखिएगा मेरे भाई ध्यान दीजिए, लिखिएगा चूंकि, समझिए चूंकि 38,000 ना 3825, 38,000 नहीं गलती 3825 का बोलिएगा मेरे भाई 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है तो बोलिएगा 3, क्या आया है 3 गुणा, फिर कौन आया है 3, फिर बोलिए कौन है 5 गुणा कौन
5 गुणा फिर बोलिए कौन है 17 है। अब आप देख लीजिए अब क्या लग रहा है आपको, बोलिएगा कि 3 दो गो है तो बोलिए 3 पर पावर मेरे भाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और बोलिए आगे क्या बोलिएगा, बोलिएगा 5 भी 2 है तो 5 पर पावर भी मेरे भाई 2 हो जाएगा। अब बोलिए कौन हुआ 17 बचा तो आप क्या लिख दीजिएगा 17, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिए अभाज्य गुणनखंड, समझिए मेरे भाई जो भी इसमें संख्या आ रही है सबकी सब अभाज्य संख्या है। गुणनफल कह रहा है तो देख लीजिए सबके बीच में चिन्ह का है गुणा है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4। समझ लीजिए मेरे भाई, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, क्या है भाई क्वेश्चन, कौन सा हमें प्रश्न बताना है तो आप बोलिएगा 4 नंबर सवाल। देख लीजिए एक बार 4 नंबर सवाल क्या है। 4 नंबर सवाल है मेरे भाई 5005। समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है तो 5005 है। आसान है, अब जानते हैं 5005 का हम क्या कर लेंगे एलसीएम निकालेंगे। हल शुरू हो गया, क्या कीजिएगा 5005 का आप सीधे क्या निकालिएगा मेरे भाई एलसीएम निकालिएगा। बताइए यह एलसीएम कहाँ से जाएगा, आप 3 से देख लीजिए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से यह नहीं कटेगा। आप कहाँ से देखिए सीधे 5 से ले जाइए, कहाँ से कटेगा 5 से। बताइए 5 का पहाड़ा एक बार पढ़िए, 5 से कम 5 हो जाएगा। फिर डबल जीरो है, डबल जीरो उतार दीजिए, फिर 5 से कहीं क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई आगे आगे यह 5 से नहीं जाएगा तो एक बार क्या कीजिए 5 के बाद आगे देखिए 7 से, देखिए तो 7 इकाई 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। हाँ 7 से चला जाएगा, देखिए 7 से ले जा रहे हैं 7 से, देखिए मेरे भाई 7 इकाई क्या हो जाएगा 7, 3 बचा 30 हो गया। बताइए सचौ का हो जाएगा 28, कितना बचा 2, 7 के क्या हो जाएगा मेरे भाई 21। अब बताइए कहाँ से जाएगा, अब कहाँ से जाएगा तो अब बोलिएगा अब 11 से जाएगा। क्या से जाएगा 11 से, देख लीजिए भाग कहाँ से जाएगा 11 से। पढ़िए 11 का पढ़ा एक बार, 11 का 11, 3 बचा 11 3 क्या हो जाएगा मेरे भाई 33 हो जाएगा। अब बताइए इसको कहाँ से ले जाएगा तो 13 से। 13 का पढ़ा कितना बार पढ़िएगा एक बार, 13 इकाई क्या होता है 13, बस कुछ नहीं करना है। अब आप लिख दीजिए, चूंकि क्या लिखिएगा मेरे भाई 5005 बराबर 5005 बराबर। बताइए इसका जब एलसीएम निकाले हैं तो जो भी संख्याएं एलसीएम में आई होंगी सभी की सभी अभाज्य संख्या है। देखिए 5 अभाज्य संख्या है, इंटू 7 भी अभाज्य संख्या है, इंटू बोलिए 11 भी अभाज्य संख्या है, फिर इंटू बोलिए 13 भी कौन संख्या है अभाज्य संख्या है। क्या कीजिएगा एक लिखिएगा, एक लिखिएगा तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। कौन अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए आप एक को मिटा दीजिए। अब आप देखिए इसमें जो भी संख्याएं आई है सारी की सारी अभाज्य संख्या है। कह रहा था गुणनफल तो देख लीजिए सभी के बीच में चिन्ह क्या है गुणा है। कोई भी संख्या 2 या 3 नहीं है तो बस इसी तरह छोड़ दीजिए, यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर आगे क्या है। एक बार इसे मिटाते हैं, थोड़ा देख लीजिए बोर्ड पर, समझते रहिए, आप अपने से कोशिश करते रहिए, बनाते रहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल मतलब 5 नंबर सवाल देख लीजिए। 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें सॉल्व करना है। 5 क्या है मेरे भाई देखिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 क्या है मेरे भाई तो 7429 है। सवाल नंबर 5 आप लोग भी देख रहे होंगे, 7400 क्या है 29 है, 7429, 7400 क्या है 29 है। इसी को हम लोग को हल करना है, यही सवाल नंबर 5 है। देख लीजिए आप सवाल नंबर 5, 7429, 7400 क्या है मेरे भाई 29 है। क्या कीजिएगा सीधा है,
अभाज्य गुणनखंड कह रहा है। अभाज्य गुणनखंड मतलब 7429 का आप क्या निकाल दीजिए, एलसीएम निकालिए। 7429 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। चलिए देखिए बोर्ड पर क्या लिखेगा, 7400, यहीं पर रफ नहीं समझिएगा, देख लीजिए यहीं पर हम शुरू कर दे हैं, हल शुरू हो रहा है, सॉल्व ध्यान दीजिए। क्या है, 7429, 7429 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई। कहाँ से जाएगा, ध्यान दीजिए, आप इसे डायरेक्ट 17 से ले जाइए। कहाँ से ले जाइए, 17 से। ना 3 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, ना ही 11 से कटेगा, ना ही 13 से कटेगा। यह कहाँ से कटेगा मेरे भाई, 17 से कटेगा। कहाँ से कटेगा, 17 से। पढ़िए पहाड़ा, 17 चौके क्या होता है, 68 होता है। 17 चौके 68। अगर यह समझ में नहीं आ रहा है तो 7429 में भाग दीजिए 17 से। बोलिए क्या लिखे हैं, 17 चौके 68। बोलिए क्या बचेगा, तो 14 हो जाएगा। 14 में से 8 घटा 6, 0 हो जाएगा, कट जाएगा। अब बोलिए ऊपर से क्या उतरा, 2 उतरा। फिर बोलिए कितना बार में जाएगा, 17 तिया 51, 3 बार में जाएगा, 51 हो जाएगा। बोलिए 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा। फिर 6 में से 5 घटेगा, 1 बचेगा। बताइए ऊपर से क्या उतरेगा, 19। बोलिए 17 सते क्या होता है, हाँ 17 सते, 17 पचे 50, 17 से दिलो तो 17 सते 19 से। 17 सते क्या होता है मेरे भाई, 19 से। बोलिए कट कर क्या आ गया, 0। आप देख लीजिए हमारा भागफल कितना आया है, 437। 400 यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 37। हो गया हमारा एलसीएम। एलसीएम मतलब हमने भाग दिया 17 से, इसमें जो भागफल आया वही लिखा जाता है। एलसीएम में जो भागफल आता है उसी को हम लिखते हैं। आगे बढ़िए, अब बताइए कहाँ से जाएगा, तो आप बोलिएगा ये 19 से जाएगा। क्या से जाएगा मेरे भाई, 19 से। आप इसे 19 से ले जाइए। बोलिए 19 का पढ़ा 2 बार पढ़िए, 19 दूना 38 होता है। 19 दूना क्या होता है, 38। बोलिए कितना बचा, 5 बचा, 57 हो गया। 19 तिया क्या हो जाएगा मेरे भाई, 57। बताइए अभी कहाँ से जाएगा, तो बोलिएगा 23 से जाएगा। बोलिए 23 का पढ़ा कितना बार पढ़िएगा, 1 बार पढ़िएगा। कट गया, छोड़ दीजिए आप यहीं पर। आगे बढ़िए, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए आगे क्या है, समझिएगा। बोलिए क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा चूंकि, समझिएगा मेरे भाई, चूंकि 7429, 7429 का 29, तो 7429 को आप क्या लिखिएगा, देख लीजिए क्या आया है, आया है 17 गुना, फिर क्या आया है 19, फिर क्या आया है गुना में 23। 17 गुना 19 गुना क्या है मेरे भाई, 23। बोलिए कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, 2 संख्या या 3 संख्या एक ही बार में नहीं है। यानी 17 एक है, 19 भी एक है, 23 भी एक है। इसका मतलब है कि यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह था क्वेश्चन नंबर, कौन था मेरे भाई, 1 नंबर था। 1 नंबर में कितना सवाल था, 5 सवाल था। इसे ही हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। हमने व्यक्त करके दिखा दिया। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। कौन सवाल मेरे भाई, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 पर हम चलेंगे, देखते रहिए। सवाल नंबर 2, चाहे अगले क्लास में सवाल नंबर 2 बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं, आगे वाले क्लास में मिलते हैं। आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा है, पढ़ाई समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।